सवाल नंबर 23 कह रहा है बच्चों, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। एक ही सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या फिर 3 पट प्राप्त होने पर, जैसे तीनों बार उछालने पर एक जैसे आएंगे, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने एक सिक्का लिया, ठीक है, एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है। ठीक है, इधर हमारा चित हिंदी में, इधर हमारा पट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे सिक्के के उछालने में जो प्रायिकता प्राप्त होगी हमारी, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। वो हो सकते हैं हमारे, तो बच्चों वो कुछ परिणाम कुछ इस तरह से होंगे। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला, पहले में हेड गिरा, फिर दोबारा उछाला, फिर हेड गिरा, फिर उछाला, फिर हेड गिरा। ठीक है, फिर दोबारा जब उछालने टर्न आया आपका, तो पहले में हेड गिरा, फिर हेड गिरा, तीसरी बार में टेल गिरा। ठीक है, फिर हेड गिरा, फिर टेल गिरा, फिर हेड गिरा। एक ही सिक्का 3 बार उछालना है। ठीक है, ऐसे हमारे टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे? हमारे टोटल परिणाम हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे? 36। और कुल परिणाम आप कैसे लिख सकते हैं? वो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, जो कि आप जानते हैं एक सिक्के में 2 चितौपट होते हैं। ठीक है, एक एक, तो 3 बार उछाल लें तो 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने परिणाम हैं? 8। ठीक है, ये वाले परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 और ये घर का 8, ये वाले। ठीक है, टोटल हो गए 8। मगर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हारने के संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसमें से पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हारने के संभव परिणाम। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा, वो कब जीत सकता है? जब तीनों बार हेड आए और या फिर तीनों बार टेल आए। बाकी सब में क्या होगा? वो हारेगा। इन सब में क्या होगा? हारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहोगा हेड हेड, फिर टेल में हार जाएगा, फिर हार जाएगा हमारा हेड टेल, और फिर टेल में हार जाएगा, फिर हमारा हारेगा हेड टेल, और फिर टेल में हार जाएगा, फिर टेल हेड और हेड में हार जाएगा। ठीक है, फिर वो सब चांस लिखने पड़ेंगे। आप सोचो सर नंबर लिख दें तो नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको वो चांस लिखने भी पड़ेंगे कि वो कौन कौन से चांस में हार रहा है। ठीक है, तो कितने चांस में हार रहा है? अब इसकी प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रायिकता लिखेंगे, कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। और संभव परिणाम मतलब संभव परिणाम हमारे 6 हो गए। कुल परिणाम ये रहे 8, ये नीचे रख दो, 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है।